नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है बोल रहे हैं ये लोग। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ बेड नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ बेड नहीं है। लेकिन सैयद वसीम जो अपने दोस्त को वीडियो भेजे उसमें अलानिया बता रहा है कि पूरा वार्ड खाली है, पूरे बेड्स खाली पड़े हुए हैं वहां पर। तो क्या इंटेंशनली ये लोग बेड्स नहीं दे रहे हैं क्या हॉस्पिटल अथॉरिटी? समझ में नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में आइंदामा होने वाले तमाम मसाबकती इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहानात के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान हुकूमत ने अदालत को यह बात बताई और कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे की वजह से हुकूमत ने यह फैसला लिया है। शेड्यूल के मुताबिक एमसेट के इम्तिहानात 6 था 9 जुलाई, लॉ एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस इम्तिहानात 10 जुलाई और मरबूत आम मसाबकती टेस्ट और एजुकेशन कॉमन इंट्रेंस टेस्ट अलरतरतीब 13 और 15 जुलाई को होने वाले थे। मंचियाल में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 33 केसेस रिपोर्ट होने के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई है। इनमें से 10 केसेस बेलमपल्ली और कोयले की कानों जैसे इलाकों से 17 केसेस शामिल हैं। एक सहाफी और टेक्सटाइल मर्चेंट कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एम निरेजा ने बताया कि मंचियाल, बेलमपल्ली टाउन और नरसापुर मंडल में 14 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसी दौरान मंचियाल में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानात के औकात तब्दील कर दिए। अब वो सुबह 10 बजे से 4 बजे शाम तक ही खुले रहेंगे। बेलमपल्ली टाउन में मालिकानी दुकानात ने 5 जुलाई तक रजा कराना और अपने दुकानात बंद रखने का फैसला किया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने तमाम मेडिकल स्टोर्स को रोजाना शाम में 7 बजे बंद करने का मशवरा दिया है। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन एजाज हुसैन ने बताया कि हैदराबाद में कोविड-19 के केसेस में अचानक इजाफे के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर में काम करने वाले लोगों में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने कहा कि वायरस से मुतासर लोग भी मेडिकल स्टोर को आते हैं, जिससे यहाँ काम करने वालों को ज्यादा खतरा हो गया है। कोंडा पोचप्पा कैनाल में शगाफ पड़ जाने की वजह से आज जिले सिद्दीपेट के मरकुट मंडल का मौजे सोरो वेंकटपुर पूरी तरह डूब गया। मौके में आपाशी के हुक्काम ने फौरी हरकत में आते हुए शगाफ को दुरुस्त कर दिया और इस बात का पता चला रहा है कि आखिर शगाफ कैसे पड़ गया। राय बहादुर वेंकट राम रेड्डी तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी के 200 से ज्यादा स्टाफ अरकान में कोरोना पाए जाने के बाद एकेडमी शुरू करने की जीनत में थी, लेकिन अब एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है। बताया जाता है कि एकेडमी में नए पौधे लगाने के लिए पुराने दरख्तों को काट दिया गया। बताया जाता है कि एक सीनियर ओहदेदार की हिदायत पर पुराने दरख्त काटे गए और उनकी जगह आम के दरख्त लगाए जाएंगे ताकि इस एकेडमी की आमदनी में इजाफा हो सके। एंटी करप्शन के हुक्म ने आज जिला रंगारेड्डी के कलेक्ट्रेट में आरोग्यश्री शोबे पर धावा करके उसकी तलाशी ली। शाम देर तक तलाशी का सिलसिला जारी रहा। एक ओहदेदार की जानिब से 25,000 रुपए की रिश्वत कबूल करने की इत्तला पर ये छापे मारे गए। एंटी करप्शन के हुक्म ओहदेदार के घर की भी तलाशी ले रहे हैं। इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के एक ओहदेदार ने बताया कि रिश्वतखोर ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ओहदेदार ने गजवेल के दवाखाने के आरोग्यश्री लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए रकम का मुतालबा किया था। हमारे को 2 दिन के पहले पास एक कंप्लेंट आई थी। डॉक्टर श्रीधर बोल के इस गजवेल कि उनको डेंटल हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल आरोग्यश्री में एनलिस्ट है। वो ये साल रिन्यूअल करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साहब साइन करने का है। आज साइन करने के टाइम में 25,000 लोग इससे मांग पूछे, वो लेने के टाइम में पकड़े। एलजी पुल्ली मायर्स गैस लीक के हादसे को अभी बुलाया भी नहीं गया था कि विशाखापट्टनम में एक कंपनी में गैस के अखराज का एक और वाकया पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। फार्मासिटी में वाक़े सयोनोर क्यूबिकल्स में यह हादसा सुबह 11:30 बजे के करीब पेश आया। कमिश्नर पुलिस आर के मीना फौरी मुकाम हादसा को पहुंच गए और इमदादी कामों की निगरानी की। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया और इसकी तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली को अपोलो हॉस्पिटल ले जाए जाने के मसले को उठाते हुए सवाल किया कि रियासती वजीर गांधी हॉस्पिटल के बजाय खांगी हॉस्पिटल से क्यों रुजू हुए। राजा सिंह ने कहा कि हुकूमत का दावा है कि गांधी हॉस्पिटल को कोविड-19 के इलाज के लिए मखसूस दवाखाना बनाया गया है और वहाँ तमाम तर सहूलतें फराहम की गई हैं, तो फिर वीआईपी इस दवाखाने से क्यों रुजू नहीं होते। राजा सिंह ने कहा कि अगर रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और सरकारी अहदेदार ही सरकारी दवाखानों को नजरअंदाज कर दे तो ऐसे दवाखानों पर आवाम का भरोसा किस तरह बढ़ाया जा सकता है। कि होम मिनिस्टर श्रीमान मोहम्मद अली जी को कोरोना पॉजिटिव आया। मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि किसको भी एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो,
अगर किसको भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज करेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अब आपके होम मिनिस्टर को पॉजिटिव आया है, आपके डिप्टी स्पीकर जी को पॉजिटिव आया है, तो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब जैसो यशोदा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे और होम मिनिस्टर साहब अपोलो में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां इलाज करा रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है मुख्यमंत्री जी से, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर आपके होम मिनिस्टर, आपके डिप्टी स्पीकर को ही विश्वास नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? कैसा विश्वास करेगी आम जनता आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर? मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको बार बार मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट कीजिए। आज की परिस्थिति क्या है देखिए, कोरोना पॉजिटिव केसेस किस तरह से तेलंगाना में बढ़ते जा रहे, लोग मरते जा रहे और अभी भी आप सही डाटा नहीं बता रहे और सही प्रकार से आप चेकअप भी नहीं करे, आप टेस्टिंग भी नहीं करे, सब चीज रोक दिए। मुख्यमंत्री जी, तेलंगाना की जनता से खिलवाड़ ना करें, गरीब जनता से खिलवाड़ ना करें और एक बार आप जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप विजिट कीजिए, देखिए वहां की परिस्थिति क्या है। लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हाल ही में एक लड़का मरते मरते उनके पिताजी को, पापा मैं मर रहा हूं, मेरी सांस लेने में मुझे दिक्कत आ रही है, अब मैं मर रहा हूं, किसी प्रकार से कोई सुविधा मुझे नहीं मिल रही है, मैं मर रहा हूं, ये स्टेटमेंट देकर वो लड़का मर जाता है। ये परिस्थिति आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है मुख्यमंत्री जी, ये परिस्थिति आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। तमिलनाडु के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट मानिकम टैगोर की तरफ से मुल्क में पेटीएम पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक ट्वीट पर लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी खूब लेदे हो रही है। टैगोर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के पास अगर 56 इंच का सीना है तो फिर वो पेटीएम पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। कई लोगों ने उनके ट्विटर का जवाब देते हुए कहा कि पेटीएम हिंदुस्तानी है, हाँ अलबत्ता इसमें चीन के शेयर जरूर हैं, तो ये फिर किस तरह चीनी हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आम आदमी पार्टी 1 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर गोपाल राय ने आज ये ऐलान किया और कारकुनों से अपील की कि वो प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से जहां आवाम पहले ही से परेशान है, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हुए उनकी कमर तोड़ के रख दी है। मशरकी लद्दाख में सरहदों पर जारी कशीदगी के दौरान हिंदुस्तान और चीनी फौज दोनों के माबैन लेफ्टिनेंट जनरल की सतह की एक बातचीत आज चौसूल सेक्टर पर मुनक़िद हुई। इससे पहले भी 2 मरतबा ऐसी मीटिंगें हो चुकी हैं। 22 जून को हुई मीटिंग में दोनों फरीकों ने सरहद पर कशीदगी को कम करने से इत्तेफाक किया था। एक ही दिन में कोविड-19 के 18,222 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 5,66,240 हो गई है, जबकि 418 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी 16,893 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की शरह बढ़कर अब 59.7% हो गई है। 24 घंटों के दौरान जो अमवात हुई है उनमें 181 महाराष्ट्र में हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 62 और दिल्ली में 57 अमवात भी हुई हैं। ईरानी फोर्स खुद के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के सिलसिले में एक ईरानी जज ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई सरकारी और फौजी अहदेदारों के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की हिदायत दे दी। अदालत को बताया गया था कि कासिम सुलेमानी के कत्ल में 36 अफराद मुलविस हैं। इनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम सर-ए-फेहरिस्त है। सुलेमानी का 3 जनवरी को बगदाद के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के जरिए सफाकाना कत्ल कर दिया गया था। बांग्लादेश के डिफेंस सेक्रेटरी अब्दुल्ला अल मोहसिन चौधरी का कोरोना वायरस के सबब ढाका में इंतकाल होगा। वो 57 बरस के थे। चौधरी को कोविड-19 की अलामत पाए जाने के बाद दवाखाने में शरीक करवाया गया था। बांग्लादेश की किसी सरकर्दा शख्सियत की ये दूसरी मौत है। 2 हफ्ते कबल बांग्लादेश के ममलकती वजीर मजहबी उमूर शेख अब्दुल्ला का इसी दवाखाने में कोविड-19 की वजह से इंतकाल हो गया था। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में कोविड-19 के जुमला 1,31,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से 1,783 फौत हो चुके हैं। जेएमसी हुदूद और उसके अतराफ अकनाफ के अजला में एक और लॉकडाउन के इम्कान के पेश नजर पुलिस मिशनरी को हरकत में ला लिया गया है। हालांकि रियासत में 200 से ज्यादा खुद पुलिस वाले कोविड-19 से मुतासिर हैं। आइंदा होने वाला लॉकडाउन अवाम और पुलिस दोनों के लिए सख्त आजमाइश वाला साबित होगा। गुज़िश्ता मरतबा पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए
उनकी गाड़ियां जब्त की थी और उन्हें चालान अदालत पेश किया गया था। मास्क पहनने के लुज़ुम की खिलाफ वर्जी करने वाले 16,264 अफराद के खिलाफ केसेस बुक किए गए थे। जराये के मुताबिक नया लॉकडाउन और भी सख्त होगा। दरियासना कोरोना वायरस से मुतासरा पुलिस वालों को जरूरी अशिया और दवाएं सरबराह करने के लिए डीजीपी ऑफिस में एक कोविड-19 सेल कायम किया गया है। इम्कानी दूसरे लॉकडाउन को लेकर शहर के बाजारों में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। हर कोई जरूरी अशिया का स्टॉक जमा करने में लगा हुआ है। मौके का फायदा उठाते हुए किराने और तरकारी की दुकानात के मालिकीन मनमानी कीमत पर अपनी अशिया बेच रहे हैं। मिरालम मंडी, मादनापेट मंडी, सब्जी मंडी, सुल्तान बाजार कोठी, रैतू बाजार मेहदीपट्टनम में लोग उमड़ कर आए हैं। रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कहा कि हुकूमत इस मर्ज को काबू पाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को हालात की संगीनी का नोट लेते हुए दवाखानों में दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना चाहिए। डॉक्टरों के काम के बोझ को कम करने मजीद डॉक्टरों और तिब्बी अमले का तकारुर लाना चाहिए। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने खानगी दवाखानों में कोविड-19 के इलाज के नाम पर जारी लूट खसूट को भी रोकने का मुतालबा किया। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डे में 2 मरीजों सैयद वसीम और रवि कुमार की मौत की रियासती हाईकोर्ट के बरसर खिदमत जज से तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। अमजदुल्लाह खान ने कहा कि रवि कुमार का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने दवाखाने में इलाज मालजी की सहूलतें हासिल न होने की शिकायत की और उसने ये भी बताया था कि उसे ऑक्सीजन फराहम नहीं किया जा रहा है। सैयद वसीम ने भी अपने फोन में अपने रिश्तेदारों से ऐसी शिकायत की थी। देखिए साहब, बड़े अफसोस की बात है कि कल तक जो है गांधी हॉस्पिटल जो है न्यूज़ में था कि मुर्दे एक्सचेंज हो जा रहे हैं, डेड बॉडीज़, और ज़िंदा लोग लापता हो जा रहे हैं वहाँ से। कई दिन से जो है पिछले 1 हफ्ते से गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा जो कोविड-19 के लिए पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है और एक्सपर्ट हॉस्पिटल इन तेलंगाना है चेस्ट डिजीज़ के लिए, वहाँ पर आज से 2 दिन पहले जो है रवि कुमार नामी एक पेशेंट अपना सेल्फ वीडियो बनाया और तड़प रहा था कि मुझे जो है ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, मुझे वेंटिलेटर नहीं लगाया जा रहा है। वो मर गया। मरने के बाद में जो है उसकी बॉडी उसके फैमिली को हैंडओवर कर दिए और एक कोविड पेशेंट की बॉडी हैंडओवर करते हुए पूरे फैमिली को जो है ये लोग परेशानी में डाल दिए। दूसरी चीज़ ये हुआ कि बाद में और एक वीडियो आया जिसका नाम है सैयद वसीम। एक सैयद वसीम वीडियो बनाकर ये पेश कर रहे थे कि मुझे मेरा इलाज सही नहीं हो रहा और पूरे वार्ड में कोई नहीं है, देयर इज़ नो डॉक्टर्स, देयर इज़ नो इमरजेंसी हेल्थ स्टाफ, कोई नहीं है, अकेला सैयद वसीम तड़प रहा था वहाँ पर। उसका भी एक वीडियो मंजर यहाँ पर आया। तो हमारा मुतालबा ऑन बिहाफ ऑफ इम्यूनिटी आई डिमांड, हमारा मुतालबा है कि ये जो रवि कुमार का डेथ हुआ इसके अंदर कई लैकुना है। उसके अंदर पहले तो ये है कि उसका इलाज क्यों नहीं हुआ, उसको वेंटिलेटर क्यों नहीं दिया गया, उसको ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया गया, और उसकी बॉडी एक कोविड पेशेंट की बॉडी फैमिली को दे दी है जिसकी वजह से बरियल में जितने लोग शरीक हुए पूरे प्रोन टू द डिजीज एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बन गए लोग। दूसरी चीज़ जो है सैयद वसीम का कैसा डेथ हुआ, पूरा वार्ड में आप देखिए एक लहर चल रही है कि कहीं पर भी जाओ बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है बोल रहे हैं ये लोग। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ बेड नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ बेड नहीं है। लेकिन सैयद वसीम जो अपने दोस्त को वीडियो भेजे उसमें अलानिया बता रहा है कि पूरा वार्ड खाली है, पूरे बेड्स खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर। तो क्या इंटेंशनली ये लोग बेड्स नहीं दे रहे हैं क्या हॉस्पिटल अथॉरिटी, समझ में नहीं आ रहा। आई डिमांड कि इसके ऊपर सिटिंग हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी होना चाहिए और रवि कुमार और सैयद वसीम के फैमिलीज को 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया गवर्नमेंट कंपनसेशन देना चाहिए। उनकी लापरवाही से ये 2 लोग मरे। बल्दी डिवीजन जयगढ़ में कोविड-19 से मरने वालों की याद में एक ताज़ियती जलसा मुनक्किद किया गया। टीआरएस के कारकुनों की तरफ से मुनक्किदा जलसे में कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने शिरकत की और इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। मित्रा कृष्णा ने वार्ड मेंबर मुकुंद राय के पसमानदगान के लिए 50,000 रुपए का अतिया दिया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन एम भास्कर, के वेंकटेश, देवेंद्र और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। आज जयगढ़ डिवीजन के वार्ड मेंबर जो कोरोना के द्वारा देहांत हुआ उसके संदर्भ पे आज हम लोग संताप सभा टीआरएस पार्टी के जानिब से आमंत्रित किया गया है। केसरी हनुमान के प्रांगण में आज सभी लोग उनके जो सोशल वर्क के ताल्लुकात से, उन्होंने जो डेवलपमेंट के ताल्लुकात से पूरा अपना 20 साल
जियागुड़ा के विकास के लिए अपना जीवन पूरा दान किया और कोरोना के समय में भी पूरा ताउन रखते हुए अपने मौत को रखते हुए भी सबकी सेवा किए। आज उन्होंने जियागुड़े के विकास को मार्ग रखते हुए जो कोरोना के मरम्मत से लड़ते हुए अपना प्राण त्याग किया। जो जियागुड़े के सभी लोग उनके इस जो बलिदानी का हर एक लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने जो समाज के सेवा के लिए जैसा उनके पिताजी इंदिरा नगर को बसाए उसी तरह मुकुंद राव ने पूरा इस जियागुड़े को विकास के मार्ग पे चलाया और एक शैडो कारपोरेटर के रूप में जो मुकुंद भाई सेवा किए उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे टीआरएस पार्टी की तरफ से और मैं एज ए कारपोरेटर के होने के नाते से मैं छोटा मोटा उनको एक 50,000 रुपये उनके फैमिली के लिए मैं दिया और हमारे पार्टी के लोग भी आगे बैठेंगे, पार्टी के तरफ से भी उनको थोड़ा बहुत मदद करेंगे और आशा है उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए एज ए कारपोरेटर मैं पूरा पढ़ाई के लिए मैं खर्चे के लिए मैं तैयार हूँ। आगे एजुकेशन के बारे में जितना भी फीस होता हम देंगे, यही कह नहीं थे बल्कि कि उनके फैमिली को हमारा जो जियागुड़े में जो अभी दवाखाना बस्ती दवाखाना खुला उनको एक जॉब देने के लिए से प्रयत्न करेंगे और 2 बेडरूम में भी उनके फैमिली को घर आने के लिए हम गवर्नमेंट के पास जाके हम प्रयास करके उनको 2 बेडरूम में भी उनको घर के लिए और साथ ही साथ वो जो दवाखाना गिर रहा उसमें बच्ची को या उनके फैमिली को किसी को भी नौकरी दिलाने का से कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया टीआरएस पार्टी में कार्यकर्ता को लिए हम पार्टी हमेशा ही उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए हर चीज़ से हमारे सीनियर लीडर्स हम सब पूरे उनके साथ रहेंगे। उनके विकास के लिए उनके कोई भी परेशानी हो तो हम टीआरएस पार्टी उनके साथ रहेंगे बोल के आज हमारे जो कंडोलेंस मीटिंग के द्वारा आज हम सब मुक्तकंठ से उनके साथ रहेंगे। उनके परिवार के विकास के वास्ते हम जरूर रहेंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर। क्राफ्ट डिटेलिंग सर्विस की तरफ से रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की गाड़ियों का डिसइंफेक्शन किया गया। कमिश्नर पुलिस महेश भगत भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आज से 3 दिन तक रचाकुंडा पुलिस की 436 4 व्हीलर्स और 500 2 व्हीलर्स को सैनिटाइज किया जाएगा। राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में आज पहली बार हम हमारे 436 4 व्हीलर और 500 2 व्हीलर डिसइंफेक्शन करवा रहे हैं। इसमें हमें जो सहयोग मिला है गति KWE, क्राफ्ट डिटेलिंग सर्विस और डिटेल 1, ये तीनों इसमें पार्टनर हैं और ये टीम जो है इसमें मोहम्मद सुहेल, इफ्तिकार अहमद अंसारी, सैफ मोहम्मद खान, रियान सैफ, ये लोग जो है क्राफ्ट डिटेलिंग सर्विस और डिटेल 1 की तरफ से और महेंद्र गति KWE की तरफ से और सोशल मीडिया हैंडलर अक्षय किरण राव, ये सभी टीम को मैं हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा काम इन्होंने टेकअप किया है और इस टीम को मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो हुसैन साबेरी साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये लॉकडाउन जो है अभी पैंडेमिक में हमारे व्हीकल डिसइंफेक्शन करना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सबको मालूम है कि यहाँ सिचुएशन अभी दिने दिन काफ़ी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, उसमें हमारे पुलिस के भी केसेस हैं। ये सिचुएशन में हमारे व्हीकल जो है वो सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये टीम की तरफ से ये जो नेक काम उन्होंने हाथ में लिया, इसलिए फिर एक बार मैं हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मुल्क की महाशी राजधानी समझे जाने वाली बंबई में दहशतगर्दी की कार्रवाई की धमकी मिली है। पाकिस्तान से किसी ने होटल ताज को फोन करके धमकी दी। उसने बताया कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की तरह वहां भी एक हमला होगा। होटल इंतजामिया ने फौरी मुंबई पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मुंबई में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ताज होटल को आने वाले हर शख्स की तलाशी ली जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर तक मुल्क भर में तोसी देने का ऐलान किया। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। आज कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस योजना से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब आवाम को बुनियादी चीज ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि लॉकडाउन में नरमी के पहले मरहले के दौरान लोग काफ़ी
लापरवाह हो गए हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और भीड़-भाड़ से भी एतराज नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते अब मौसमी तब्दीली से पैदा होने वाली वबाओं का भी मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार रहने का मशवरा दिया। वज़ीर ने कहा कि दूसरे ममालिक के मुकाबले में हमारे मुल्क में कोविड-19 की अमवात की शरह बहुत कम है। बर वक्त लॉकडाउन के फैसले से बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि फिर भी हमें इस वबा पर काबू पाने के लिए कड़े इकदाम करने होंगे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि लॉकडाउन के निफाज के बाद से ये वज़ीर आज़म का कौम से छठा खिताब था। नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी
नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा
और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप